नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान भगवान के प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान हमारे लिए सिर्फ पूजनीय नहीं धारणीय होने चाहिए। अगर हमारे व्यक्तित्व में ये गुण आ गया ना कि हम भगवान को सिर्फ पूजा ही नहीं उनके गुणों को अपने अंदर धारणीय करें, तो हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत ही बेहतरीन विकास हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसका नाम है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे, क्योंकि ये बात आप सभी लोग एग्री करेंगे कि भविष्य की सभी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए नामुमकिन है, असंभव है। कोई भी व्यक्ति भविष्य की सभी घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है, वो एक अंदाज़ा लगा सकता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत वहाँ पड़ती है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारी एक्शंस होते हैं वो हमें समझना होता है कि वो हमारे एक्शंस सही दिशा में हो। और जीवन में सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ही कमाल के हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी उच्च कोटि का करना चाहते हैं तो हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। तो उसी के ध्यान में रखते हुए भगवान हनुमान के सुंदर कांड से एक छोटा सा कांड मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो डेवलप्ड होगा। घटना कुछ ऐसी है कि जब भगवान हनुमान जो है वो रावण अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं और रावण जो है वो हनुमान को पकड़कर अपने राजसभा में आमंत्रित करता है। आमंत्रित नहीं, उनको पकड़ता है और पकड़कर उसको उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। आप खुद सोच के देखिए कितना भयानक मंजर होगा वो। जब अगर आप महिला है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी मैं चोटी में आग लगा दूंगा तो आपको कितना भयानक लगेगा। वैसे ही कुछ भयानक मुझे ऐसा लगता है कि वही मनस्थिति अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता भगवान हनुमान की जगह, तो उनकी मनस्थिति ऐसी होती। लेकिन वो स्वयं भगवान थे, हनुमान भगवान थे। तो उस वक्त भगवान हनुमान के अंदर जब उनकी पूंछ में आग लगाई जाने वाली थी और ये सब अचानक हुआ, भगवान हनुमान को पता भी नहीं था कि रावण ये आदेश दे देंगे। उन्होंने अचानक कहा कि इस बानर के पूंछ में आग लगा दी जाए। उस प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड का भगवान हनुमान ने इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कही उस वक्त अपने मन में, जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में वर्णित है। मैं उसको यहाँ पे रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि वचन सुनत कपि मन मुस्काना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी मुस्कुराए लेकिन मन में, ताकि किसी को पता ना चले क्या शरारत चल रही है उनके अंदर। वो निश्चित रूप से कोई ना कोई योजना वो प्रेजेंट मोमेंट में बना लेते हैं। और वो प्रेजेंट मोमेंट में उन्होंने योजना बना ली। जैसे ही रावण ने आदेश दिया कि इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए, वैसे ही उन्होंने मन में उनके हंसी आई और उन्होंने योजना बना ली कि अब मुझे करना क्या है। और वो क्या कर गए? उन्होंने सोने की लंका को दहन कर दिया, पूरे संपूर्ण सोने की लंका को उन्होंने जला दिया। तो ये जो चीज़ है ना, इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हनुमान जो है वो घबराते नहीं थे, क्योंकि कोई भी घटना को वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगती है कि आप संपूर्ण सुंदरकांड को देखिए, आप संपूर्ण भगवान हनुमान के सुंदरकांड की जितने भी घटनाएं घटी है, उन संपूर्ण घटनाओं को आप देखिए। किसी भी घटना के प्रति भगवान हनुमान को आप आलोचना से भरे हुए या कंप्लेन करते हुए आप नहीं पाओगे। ये एक बहुत बड़ा गुण है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए कि नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ भी हो रही है भगवान हनुमान के जीवन में, उनकी परिस्थितियों में, वो हमेशा सकारात्मक रूप से उस चीज़ों को लेते हैं। कोई भी घटना घट जाए, वो हर घटना को एक सकारात्मक रूप से लेते हैं। ये जो गुण है ना, ये हम सबके अंदर होनी चाहिए। आप सोचिए कि पूंछ में आग लगा दी गई है, उस वक्त भी वो अपने थॉट प्रोसेस को वो घबराते नहीं, अपने व्यक्तित्व में एक संतुलन बनाए रखते हैं और पूरे लंका को दहन कर देते हैं राम काज समझकर। और पूरा लंका जो है, सोने की लंका को एक वानर जो है वो जला देता है। तो सोचिए उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। और उसके बाद वो एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे सुंदरकांड को अध्ययन करते हुए या उनके बारे में सुनकर मुझे लगा कि भगवान हनुमान जो है वो कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करते हैं। उनके संपूर्ण काम को आप देखिए, वो हर काम जब भी किसी काम को हाथ लगाते हैं वो पूरा करते हैं। आप और मैं
हम सब कभी ना कभी ऐसा कोई काम हम करते, ज़्यादातर काम हम करते तो कहीं ना कहीं अधूरापन रहता है। भगवान हनुमान के व्यक्तित्व में एक बहुत ही बेहतरीन गुण मुझे लगता है कि वो हर कार्य, जो भी कार्य वो करते हैं वो संपूर्णता में करते हैं, उसे पूरा करते हैं। वो लंका दहन करते हैं तो सब पूरी तरह से करते हैं। वो संजीवनी बूटी लाने जाते हैं तो संजीवनी न पहचानने के कारण संपूर्ण पहाड़ को उठा के ले आते हैं, बहाने नहीं बनाते हैं। तो वो जब भी किसी काम को करते हैं वो पूरी तरह से करते हैं। और एक किसी भी घटना, कोई भी घटना घट जाए उनके जीवन में या उनकी उस परिस्थिति में, वो हर घटना को एक प्रसाद के तौर पर, एक ईश्वरीय आदेश मानकर उस हर घटना के प्रति उनको सकारात्मक रवैया ही रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है जो प्रत्येक घटना अपने पक्ष से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक सकारात्मक चीज़ है कि ये कहते हैं ना कि हमारे वेदों में भी कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे ही आपकी दृष्टि होगी ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। अगर आपकी दृष्टि जो है सकारात्मक है तो आपको हर चीज़ में सकारात्मकता ही नज़र आएगी। भगवान हनुमान की दृष्टि मुझे उसी तरह की दृष्टि लगती है कि कोई भी घटना घटती है तो उस घटना के प्रति वो एक सकारात्मक रवैया रखते हैं कि चलिए जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा होगा वो अच्छा ही होगा। या कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही वो रखते हैं कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो अगर आप कांटे बोओगे तो कांटे होंगे, आम बोओगे तो आम ही होंगे। तो भगवान हनुमान का जो नज़रिया था ना वो कहीं ना kहीं एक ऐसा नज़रिया भी है कि अगर सकारात्मक आपकी नज़र है तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, ये विश्वास रखिए। क्योंकि ये इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप समुद्र को ले लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि समुद्र को आप लीजिए कि समुद्र के तट पर एक लहर आती है, वो टकराती है और वो टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वो नष्ट नहीं होती और लहरें आती है और वो टकराती है और फिर वो रिटर्न चली जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है तो उसकी जो प्रतिध्वनि होती है वो फैलती है। तो अगर आपका जो नज़रिया है उस घटना के प्रति सकारात्मक हो तो प्रतिध्वनि जो है वो सकारात्मक होगी। अगर आपका नज़रिया उस घटना के प्रति नकारात्मक है तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी जो है वो नकारात्मक होने लगेगी। ये बहुत ही गहरी बात है। इस बात को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अगर आप समझिएगा तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि आजकल के माहौल में मैं कम उम्र के बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ जो अवसाद के शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्योंकि आज उनका नज़रिया जो है वो जीवन के प्रति, अपने प्रति, हर घटना के प्रति इतना नकारात्मक हो चुका है कि पूछिए मत। तो ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए जो अपनी दृष्टि को, अपने सोच को एक सकारात्मक रूप देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू कि जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अपना नज़रिया जो है वो सकारात्मक रखिए। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, इस विश्वास के साथ कि सकारात्मक नज़रिया आपका अगर है जीवन के प्रति या हर चीज़ के प्रति तो सकारात्मक चीज़ें ही आपके पास प्रतिध्वनि के रूप में आएगी। वो जैसा भगवान हनुमान के संपूर्ण जीवन काल में और स्पेशली अगर हम विशेषकर सुंदरकांड के पार्ट में देखें तो हम यही पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो हमेशा सकारात्मक रखिए और यही हमारे हनुमान के व्यक्तित्व से सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं दोबारा कहूँगा कि भगवान हमारे लिए सिर्फ पूजनीय नहीं, धारणीय होने चाहिए, तभी हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा और व्यक्तित्व का विकास बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।